Hello guys, I am Samay Jagannath Padi, first year MBBS student from MKCG Medical College, Brahnpur. Talking about myself, I scored an All India rank of 8,875 in NEET 2023 with 644 marks out of 720. So, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अभी से लेकर नीट एग्ज़ाम तक आपकी क्या एंड टाइम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आधा समय लगभग ख़त्म हो चुका है और आधा ही समय बाकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेरी टिप्स शेयर करूँगा जिससे आपको बहुत मदद होगी। The first thing you need to care about is completing your syllabus. Completing your syllabus before others makes you one step ahead of them. So, according to me, you should try to finish your syllabus within December, January maybe, because it's important to first finish the syllabus. And if you have any backlogs, you should finish that backlog after completion of your syllabus, because as a 12th class student, the course will be over by 1 month. So you should try to complete your syllabus by December or January. This is the, you can say, the dead end. See, managing backlogs is a little bit of tough task because of procrastination and our habits of कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे कर करके जो थोड़ा थोड़ा आपका बचा होता है वो आखिर में आके रह जाता है और उसे आप बैकलॉग लेके टेंशन होते हो। देखिए, इस टाइम पे आपको सिलेबस पहले ख़त्म करना है। बैकलॉग से डील करने के लिए आपको 3 सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। फर्स्ट, जो टॉपिक्स हाई यील्डिंग है उन टॉपिक्स के बैकलॉग्स आपको श्योर कवर करने चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक्स थोड़े कंसेप्चुअल है उन्हें मतलब थोड़ा सीखना टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद वो टॉपिक्स कीजिए और उसके बाद बचे हुए इजी या शॉर्ट टॉपिक्स जो वो कर कीजिए। नेक्स्ट आती है नोट्स। सो नोट्स, देखिए, नोट्स अपने खुद के हो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा सब बोलते हैं। इसीलिए आप जो भी पढ़े या जो भी वीडियोस देखते हो या कोचिंग जाते हो वहाँ पे नोट करके ज़रूर लाए और कोई मतलब एक्स्ट्रा टाइम ऐसे मत निकाले कि ऐसे मैं नोट निकालूंगा, सुनूंगा, फिर नोट बनाऊंगा। इससे ना थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। तो ट्राई कीजिए उसके साथ साथ नोट बनाने की, और लिखने, एक बार लिखना 10 बार पढ़ने जितना होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप कुछ चैप्टर्स के नोट नहीं बना पाए हैं तो उसके लिए आप टाइप्ड नोट्स या किसी के हैंड रिटन नोट्स या अपने मटेरियल मॉड्यूल के वो रेफ़र कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए, बट इन पर रिलाई मत होइए। खुद का है तो बहुत अच्छा है, ये मैं बोलूँगा। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट शॉर्ट नोट्स, you know, the most important thing which helped me in my NEET preparation is short notes. I started making them after 11 start completion. You know, short notes are very useful. शॉर्ट नोट मीन्स आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपका पढ़ाया गया है, मतलब जैसे फिजिक्स हो गया या फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसके फॉर्मूलास और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को मतलब ऐसे ही पेपर में या एक नोटबुक में लिख दें। सिर्फ फार्मूलास, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो आपने पढ़ा उसके ऊपर फार्मूलास ये सब लिख दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कुछ चैप्टर्स से उनके फार्मूलास लिख दीजिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, उसके रिएक्शंस लिख लिया। और बायोलॉजी में मतलब कुछ एग्जाम्पल्स या टेबल्स है जो आपको याद नहीं रहते हैं, वो सब आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के याद रख सकते हैं। मुझे याद है जब मैं सुबह उठता था तो इन शॉर्ट नोट्स को एक बार ज़रूर देख लेता था, तो मतलब पूरा सिलेबस रिवीजन होने जैसा हो जाता था। मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगते थे पर पूरा कंप्लीट होने जैसा फील होता था। सो मेक श्योर टू मेक शॉर्ट नोट्स। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी से बनाना शुरू कीजिए, बाद में बहुत काम आएगा। आप जो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते होंगे फिजिक्स के, फार्मूला रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं आप। अभी तो ख़त्म होने आ रहा है सब, 11th 12th दोनों के चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। 11th का तो कब पढ़ा था, अब तो 12th चल रहा है। फिर 12th ख़त्म होते ही बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स ये सब आ जाएंगे और ड्रॉपर स्टूडेंट्स को भी मतलब 12th अभी शुरू ही हुआ होगा तो पढ़ने में दिक्कत होती होगी। तो इसमें अब रिवीजन कैसे करें? देखिए, रिवीजन मतलब है कि पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना। तो आप बीच बीच में 11th के कुछ
टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ पार्ट निकाल के पढ़ सकते हैं। और आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अभी सिलेबस कंप्लीट होने तक आप 12th का पढ़ लें, उसके बाद जब जनवरी इन मंथ में आप 11th को एक बार फिर अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से कर लें। इस समय डिफरेंट क्रैश कोर्स लॉन्च होते हैं या कोचिंग्स में भी निकलता है कि 11th रिवीजन सीरीज 1 मंथ में, सो वो आप प्रीफर कीजिए उस टाइम पर। फिर मोस्टली स्कूल्स कॉलेजेस में प्री बोर्ड्स फरवरी में होते हैं, तो उस टाइम पे तो आप 12th पढ़ेंगे। मार्च में भी होता है बोर्ड्स, तो उसमें 12th पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अप्रैल महीना आएगा उसमें दोनों को साइमल्टेनियस पढ़ के फुल सिलेबस टेस्ट देख के आपको जाना है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट भी हो तो आपको भी वही लगभग वैसा ही चलेगा। आपका बोर्ड्स नहीं होता है तो उस टाइम पर आप 12th का ही रिवीजन कीजिए, और मई में आखिरकार एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए ना हमेशा रिवीजन ऐसा कीजिए कि आपने पहली बार जब पढ़ा तो उससे कम टाइम जैसा लगे। अगर कम टाइम लग रहा है तो आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। अगर आपको उतना जैसा ही टाइम लग रहा है ना, तो आप वो टॉपिक को दोबारा पढ़ रहे हो, आपका वो क्लियर नहीं है, आपको अगेन फिर से पढ़ लेना चाहिए, वरना आप रिवीजन करते जाओगे आपको याद नहीं होता वो चीज़। और सिलेबस की बात करें तो नीट में ज़्यादातर क्वेश्चंस 12th क्लास से आते हैं, लगभग 55%, एंड 11th क्लास से 45% लगभग आता है। 12th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका भी ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 11th क्लास को इग्नोर कीजिए। एक और मेन चीज़ जिसमें मैं फोकस करना चाहूँगा वो है प्रैक्टिकल्स। देखिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स के भी कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और आपके प्रैक्टिकल्स जो 12th के हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सुविधा है। जैसे कि आप बोर्ड्स के टाइम में ही प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो बाद में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी उन चीज़ों के लिए। ड्रॉपर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, सो उन्हें भी कुछ प्रैक्टिकल्स की इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे टॉपिक्स के कुछ कलेक्ट करने चाहिए मटेरियल, और वहाँ से वो पढ़ लेने चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक और मेन और आखिरी चीज़ जो है टेस्ट आपको रेगुलरली देना चाहिए। अगर आप इन्हें मिस आउट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, याद रखना। अगर आप सपोज टेस्ट के लिए अपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, आप ऐसा कीजिए कि ना पार्ट वाइज दे दीजिए कि मैंने फिजिक्स जूलॉजी पढ़ा और सिर्फ वही पोर्शन दे दिया। देखिए, आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको खुद देखना है कि आपको कितना आता है, कितना ये वो सब। तो आप फिजिक्स जूलॉजी पढ़ के 2 सेक्शन पढ़ के दे दिया, देखा 360 में से कितना आया। वैसे ही केमिस्ट्री बॉटनी ऐसे पार्ट वाइज। मैं भी जब स्कूल में था तो टेस्ट देने के लिए इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो मैं ऐसे ही पार्ट वाइज दे देता था। मतलब फिजिक्स बॉटनी या फिजिक्स जूलॉजी दे दिया, फिर केमिस्ट्री दे दिया। हाँ, टाइम लिमिट घटा के, टाइम ऐसे मतलब टाइम उसके हिसाब से लेके आपको जितना टाइम लगता है उसमें करने का। और हाँ, अगर आप OMR फिलिंग नहीं कर रहे हो तो, अगर आप टेस्ट देते समय OMR बबलिंग नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। बाद में ये चीज़ प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है, अभी से प्रैक्टिस रहेगा तो आखिर में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। OMR के कारण बहुत मार्क्स जाते हैं। मेरे पेपर में OMR के कारण -10 हो गया था मैंने गलत बबलिंग कर दी थी। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर रखिए। और एक बात याद रखिए, जो मिस्टेक्स आप टेस्ट में करते हो वो आपके ब्रेन में प्रिंट होते जाता है। मतलब देखिए, अगर एक बहुत सारे एग्जाम्पल है किसी चीज़ के, आप उसको याद कैसे रखोगे? मतलब कुछ चीज़ें भूल सकते हो। अगर वहाँ से एक एग्जाम्पल टेस्ट में आया है और बताया है ये किसका एग्जाम्पल है, अगर आप वो चीज़ मान लो कि गलत कर दिया, अगर आप वो चीज़ देखोगे तो वो आपके माइंड में रह जाएगी, और वो सेकेंड टाइम रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम है। सो टेबल्स, एग्जाम्पल्स, ये सब टेस्ट के फॉर्मेट में ही लर्न होते हैं, तो आप टेस्ट को इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए। और टेस्ट देने के बाद एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होती है, वो ज़रूर करें। अपने मिस्टेक्स देखना कि यहाँ गलत क्यों हुआ, कितने क्वेश्चंस छूट गए, टाइम हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना चाहिए आपको अभी से ही। और एक आखिरी चीज़ कि इस समय ना कोई इररिलेवेंट एक्स्ट्रा चीज़ें ये सब पढ़ने मत बैठिए। जो है उसे अच्छे से पढ़िए, पहले उसे ही बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, जैसे वो आपके फिंगर टिप्स में आ जाए। फिर आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप।
पर मेन चीज़ NCERT ये आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ देखिए, एवरीडे इज ए फ्रेश स्टार्ट कहा जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये तो असंभव है। जो भी आपने पढ़ रखा है उसे अब एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ देने की बारी आ गई है। होप नेवर अबंडन्स यू, यू अबंडन इट। सो कभी भी मत डरिए और टाइम का वेस्टेज बिल्कुल मत कीजिए। टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। सोशल मीडिया इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और हाँ, स्लीपिंग पर ध्यान दें। 6 से 7 आवर्स स्लीप तो ज़रूरी लेना पड़ता है। सो दैट्स इट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मुझे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।